ये ऋषि की दृष्टि के बारे में आज चर्चा हम लोग करें। वहां पर राम कथा का उद्गम हुआ। इस तरह से हुआ कि जो गोस्वामी जी 4 घाट की चर्चा करते हैं ना, ये चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। उसमें पहला घाट यही है। पहला घाट याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को कथा सुनाई। भारद्वाज मुनि के जिज्ञासा पर याज्ञवल्क्य मुनि ने सारी राम कथा सुनाई। राम नाम की महिमा, राम कथा के उद्गम का पहला घाट यही भारद्वाज ऋषि का प्रयाग क्षेत्र है। याज्ञवल्क्य मुनि का क्षेत्र कहाँ है? यही मिथिला है। वे योग तत्व के परम ज्ञाता है। मिथिला क्षेत्र के कौन कौन है प्रमुख ऋषिगण? अष्टावक्र है, विश्वामित्र है और याज्ञवल्क्य मिथिला क्षेत्र के हैं। ये भारद्वाज ऋषि कौन है? चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ऋषि ने इंद्र से व्याकरण और आयुर्वेद का ज्ञान पाया। देखिए, भारद्वाज ऋषि सबसे बड़ा गुरुकुल था, उस समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। प्रयागराज में 10,000 बच्चे कहते हैं पढ़ा करते थे। ऋग तंत्र के अनुसार वे ब्रह्मा, बृहस्पति व इंद्र के बाद चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे और तमसा तट पर क्रौच वध के समय उनके साथ थे। इनकी प्रसिद्धि हिंदू ग्रंथों और वेदों के रचयिता के कारण भारद्वाज जी का। इनकी संतान कौन कौन थी? भारद्वाज की द्रोण, गर्ग, इलविदा और कात्यायनी। इनके पिता का नाम बृहस्पति था, माता का नाम ममता था। वो ऐसे अध्ययनशील ऋषि हैं जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्रदेव आदि देवता ने उनसे पूछा कि आप चाहते क्या है। देखिए, अध्ययन, इतना अध्ययनशील थे। आप देखिए तो क्या कहते हैं भारद्वाज ऋषि? पढ़ने से हमारा मन नहीं भरता है। अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन से मेरा मन नहीं भरा है, तो हमारी आयु को 1000 साल बढ़ा दीजिए। तो पढ़ने के लिए उन्होंने 1000 साल आयु बढ़ाई भारद्वाज जी ने। इस तरह उन्होंने तप और स्वाध्याय के लिए कई बार आयु बढ़ाई। 10-20 साल नहीं, 1000 साल बढ़ाते रहे भारद्वाज जी। इतना स्वाध्यायशील और गहन चिंतन में निमग्न रहने वाले ऋषि हैं भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहिता, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, पुराण, शिक्षा आदि अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। ऋषि भारद्वाज यंत्र सर्वस्व यानी विमान अभियंत्रिकी ग्रंथ के भी रचयिता है। यानी भारद्वाज ऋषि मैकेनिकल इंजीनियर भी है। हवाई जहाज का निर्माण भी उन्होंने किया था। हवाई जहाज का निर्माण भी उन्होंने किया था। ऋषि भारद्वाज को प्रयाग का प्रथम वासी यानी आदि निवासी माना जाता है। अर्थात ऋषि भारद्वाज ने ही प्रयाग शहर को बसाया। प्रयाग में उन्होंने धरती के सबसे बड़े गुरुकुल यानी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और हजारों वर्षों तक विद्यादान करते रहे। ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा ऋषि भारद्वाज जी ही हैं। इस मंडल में 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी ऋषि भारद्वाज के 23 मंत्र हैं। वैदिक ऋषियों में इनका ऊंचा स्थान है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार सवित्रे अग्नि विद्या का ज्ञान इंद्र और ब्रह्मा जी से प्राप्त करने के बाद अग्नि के सामर्थ्य को आत्मसात कर ऋषि भारद्वाज ने अमृत तत्व को प्राप्त किया। अमृत तत्व को प्राप्त किया था और स्वर्ग लोक जाकर आदित्य से सायुज्य प्राप्त किया। सायुज्य संभवतः इसी कारण ऋषि भारद्वाज सर्वाधिक आयु प्राप्त करने वाले ऋषियों में से एक थे। चरक ऋषि ने भी इन्हें अपरिमित आयु वाला बताया था। भारद्वाज ऋषि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की अनन्य कृपा है। ऋषि भारद्वाज ने प्रयाग के अधिष्ठाता भगवान श्री माधव जी जो साक्षात श्री हरि हैं, उनकी पावन परिक्रमा की स्थापना भगवान श्री शिव जी के आशीर्वाद से की थी। ऐसा माना जाता है, ये भी है अक्षय वट के अलावा, कि भगवान श्री द्वादश माधव परिक्रमा संसार की पहली परिक्रमा है। तो माधव परिक्रमा की शुरुआत भी उन्होंने की। संचित पापों का क्षय, सभी पुण्यों का उदय, सभी मनोरथों की पूर्ति स्थान देवता माधव की परिक्रमा पूरी करने पर ही हो पाती है। प्रयागराज में वहाँ के स्थान देवता कौन है? श्री हरि माधव जी। अन्यथा वहाँ किया गया कोई अनुष्ठान या कर्मकांड या शारद तर्पण या कल्पवास फलित नहीं होता जब तक आप माधव परिक्रमा नहीं करते। कई लोग तो गए डुबकी लगा के चले आए, अब वो अफसोस हो रहा होगा उनको, पर हम तो माधव परिक्रमा किए ना। अभी करोड़ों की भीड़ में आप परिक्रमा कर पाते? अब जाइए, आराम से करके आइए। अन्यथा वहाँ किया गया कोई अनुष्ठान बिना परिक्रमा के सफल नहीं होता।